नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर बदल रहा है और ये बदलाव इसलिए आ रहा है क्योंकि आज कहीं ना कहीं महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पब्लिक डोमेन में काम कर रही है, एम्पावर्ड हो रही है और कहीं ना कहीं सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं। और इसमें दो राय नहीं है कि कई बेहतरीन स्कीम्स इस वक्त काम कर रही है। और जे.एंड.के रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर बात करें, जो गेम चेंजर सिद्ध हुआ है पिछले कुछ सालों से, लगातार प्रयास यही है कि ना केवल महिलाओं को एक डायरेक्शन दी जाए, विजन दी जा सके, उनको सपोर्ट दी जाए ताकि वो नई कहानियां लिख सकें और ना केवल अपने बल्कि और अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल बन सके। किस प्रकार जे.एंड.के रूरल लाइवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर में एक बदलाव ला रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका परिचय, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूं। मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर बैठी हुई हैं सुश्री अनीसा नबी जी, जो जेकेएस अधिकारी हैं और आप स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हैं जे.एंड.के रूरल लाइवलीहुड मिशन की। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम डॉक्टर नवनीत कौर जी बैठी हैं। आप फाउंडर चेयरपर्सन हैं एनजीओ सपोर्ट और उसके अलावा आप क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर कोऑपरेटिव लिमिटेड हैं और एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठी हैं सुषमा जी, जो कहीं ना कहीं एक सफलता की कहानी खुद बयां कर रही है और अपने जैसे अनगिनत महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है, उनके लिए एक रोल मॉडल बन चुकी हैं और जे.एंड.के रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से सफलता की कहानियां आज खुद बयां यहाँ पर करेगी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। अनिसा जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर हम अर्बन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ऑलरेडी वुमेन्स आर डूइंग वंडरफुल, लेकिन अगर रूरल क्षेत्रों की अगर बात करें, एक ज़माना वो था कि घर की चारदीवारी से महिला बाहर नहीं जाती थी, एक बड़ा नो था। लेकिन आज परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया है और कहीं न कहीं उसमें जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की एक अहम भूमिका है। किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि आजकल हमारी रूरल वुमेन जो है वो कहीं पीछे नहीं है। अगर आप अर्बन लेडीज की बात करें, अर्बन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, तो हमारी जो रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो मुझे लगता है इक्वली बढ़िया काम कर रही हैं और उनके पास और भी ज़्यादा स्कोप है काम करने का, क्योंकि वो अपनी जड़ों से जुड़ी हैं। और जब हम जड़ों की बात करें, रूरल एरियाज़ की बात करें, तो हमारी जो लेडीज़ है खेती बाड़ी से लेकर डिजाइनिंग तक, ये जो सारा सफर है या उसमें जो मल्टीपल टाइप ऑफ काम आते हैं वो सारा कवर करती हैं। तो देख के बहुत अच्छा लगता है, हमें भी एक इंस्पिरेशन मिलती है। जे.एंड.के रूरल लाइवलीहुड मिशन का मेन मोटिव है इन्हीं रूरल वुमेन को एम्पावर करना। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। महिलाओं को आपस में अवेयर करना, उनको जोड़ना, सबसे बड़ा बेसिक जो है उनको जोड़ना, उनको बताना कि आपको मिशन से जुड़ के क्या फायदे होंगे और कैसे आप अपनी लाइफ बदल सकती हैं। उसके बाद थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग आती है। उसके बाद सिर्फ यहाँ तक नहीं सीमित है, इनको इंडिपेंडेंट बनाना है। ये नहीं है कि इनको मनी दिया तो उधर तक वो कन्फाइंड रहे, बट उनको टाइम टू टाइम स्किल्स दिए जाते हैं, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। इनका जो बेसिक स्किल है वो देखकर इनको एडेड स्किल्स दिए जाते हैं। काफ़ी कोलैबोरेशंस हो रही हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ, जैसे हम एनआईएफटी की बात करें, आईपीए की बात करें, इनकी पैकेजिंग पे ध्यान दिया जाता है। तो अभी मिशन का जो मेन मोटिव है वो महिलाओं का लाइवलीहुड बढ़ाना है। और जब हम लाइवलीहुड की बात करते हैं, उनकी आमदन की बात करते हैं, तो इसमें जो पॉसिबल हो सकता है वो हम जो मिशन है वो कर रहा है, जिसमें मैंने आपको कहा स्किल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके अलावा अगर हम फार्मिंग सेक्टर की, क्योंकि हमारा दो टाइप का लाइवलीहुड है, फार्म और नॉन फार्म, तो दोनों टाइप के लाइवलीहुड में जो बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी बिल्डिंग हो सकती है वो कर रहे हैं। इनको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स देने की ट्राई कर रहे हैं। अब मेन मोटिव जो मिशन का है, इनको एक स्टेप ऊपर लेना है ताकि ये कंधे पे कंधे हमारी अर्बन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ चलें। इसको दो राय नहीं, बदलाव जम्मू कश्मीर में नजर आ रहा है और खासकर जिस तरह से एक्सपोजर विजिट, सार साजिका मेले हो रहे हैं और इस तरह के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स, बाहर से भी महिलाएं यहाँ पर आके अपनी सफलता की कहानी बयां कर रही है और कहीं ना कहीं सुषमा जी जैसी कई महिलाएं आज गर्व से अपना काम कर रही हैं। डॉक्टर नवनीत, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और आप फाउंडर चेयरपर्सन हैं एनजीओ सपोर्ट की। किस तरह से सपोर्ट के माध्यम से महिला उद्यमियों को और खासकर रूरल वुमेन को अपलिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? तीन डिफरेंट वर्टिकल्स पे काम करते हैं। एक एजुकेशन अवेयरनेस उसमें आ जाती है, देन हेल्थ एंड देन एम्प्लॉयबिलिटी। उनको ट्रेनिंग्स उसमें आ जाए या जिस तरीके से भी, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी, एज जैसे आई एम दी रिसोर्स पर्सन फॉर एमएसएमई ऑल्सो एज द कंसल्टेंट, तो उनको वो स्कीम्स देनी। ट्रेनिंग्स के बाद मेन इज फंडिंग, एंड फंडिंग पे आके कई बारी
एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने से पहले उसका दम घुट जाता है। तो वहाँ पे उनको थोड़ा सा पुश करना, ट्रेनिंग तो होती है, लेकिन अगर किसी फंडिंग के, चाहे नाबार्ड के थ्रू या कैसे, हम भी ट्राई टू एंगेज देम, जेके NRLM के थ्रू भी जितनी भी वहाँ पे उम्मीद की लड़कियाँ ही हैं, तकरीबन इनका बहुत अच्छा नेटवर्क है। सो वही उन्हीं में से हम चुनिंदा कुछ विमेन चूज करते हैं, दोज वी फील कि दे आर रियली केपेबल ऑफ बीइंग सेटिंग एन एग्जाम्पल। सो उन्हीं में से सुषमा जी को एक है जिनको हमने ट्रेनिंग्स दी हैं, और बहुत सारी ऐसे वी क्रिएटेड अराउंड 57 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फ्रॉम लेह लद्दाख टू जम्मू कश्मीर टिल लखनपुर। सो वो एक, अब उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि दे आर सेटिंग एग्जाम्पल्स, उनको देख देख के और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना रहे हैं और इनको एंगेज कर रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट से, थ्रू MSME, चाहे वो PM विश्वकर्मा की स्कीम हो, वो घर घर हर लेडी को मिली है, और उसके साथ में हेल्थ और इन पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। यानी कि डिफरेंट सेक्टर्स को एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। सुषमा जी, आपके मुंह से सुनना चाहेंगे आपकी सफलता की कहानी, इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं तो एक हाउस वाइफ थी और मैं जिस गांव से हूँ वो बॉर्डर एरिया में पड़ता है। वहाँ पे हमें अगर बस के पास जाना पड़े तो 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। अभी भी हमारे गांव में बस नहीं लगी हुई है। अभी भी अगर घर में कोई है तो छोड़ के आएगा, नहीं तो हम लोग पैदल ही आते हैं। तो 2017 में हमारे उधर उम्मीद बोलते हैं JKRLM को, वो ग्रुप बने थे शायद हमारे गांव में कोई 2, हमें नहीं पता था, 1 महीना पहले बने थे। उधर एक दिन एक लेडी आई मेरे पास, वो बोल दिया सुषमा उधर ग्रुप बने लेडी, वो मेरी जेठानी थी, वो बाहर सुन के आई कहीं पे कि उम्मीद के उधर, ये नहीं पता था उम्मीद के, वो बोल रही है सुषमा उधर एक ग्रुप बने रहा, 100 रुपया जनानियां करा दिया, इस डोगरी में थोड़ी बोल सकते हैं कि 100 रुपया जनानियां करा दिया, तो पता नहीं करती, तू तो थोड़ी जी पढ़ी नहीं है, तो पता लग जाता। तो मैं उसी बोलिया कि कोई गल नहीं, मैं पता करनी आ। फिर अं पता किया, बोलने लगे कि उम्मीद दे ग्रुप ने कि हर लेडी की गरीब लोगों वास्ते है, कि जेडे गरीब लोग है उनके जेड़ा हुनर है उसी बाहर कढ़ते हैं। अं आखिया चलो बॉर्डर एरिया चाहिए तो कोई ने साढ़े को लाना नहीं है। फिर साढ़े उधर मोबिलाइजर है एक, उन्हें की बुलाया, फिर उन्हें सानू वीरवार का टाइम दिता, उधर वीरवार मीटिंग होंगी ग्रुप की, क्योंकि 4 मीटिंग होंगे महीने दियां। ते फिर उस दिन मीटिंग ही मोबिलाइजर साढ़े घर आए, उन्हें सानू पूरा समझाया कि तुम 100 रुपया देगे हो, 3 महीने बाद तुम 15,000 गौरमेंट दिंदी है, फिर उसके बाद 40,000 दिंदी है। उनकी गल साढ़े थोड़ी जी दिमाग च पई, पर ज्यादा नहीं। असें आखे चलो मीटिंग होंदियां घरा दे कम्मां कोल खलासी हो गई, एक दिन ते बेइये गप्पा मार गए। मेन मोटिव इहो आ कि बेइये गप्पा मार गए, माइंड फ्रैश हो गए पूरी लेडीज का। फिर असें एक दिन च 7 ग्रुप तैयार किए, उसे दिन च 7 लेडी जोड़ियां ग्रुप तैयार किया। साड़ी पंचायत पौंदी है गंगू चक, उत्थे साड़ा BO बने रहा। फिर साढ़े ग्रुप ने उस BO च जोड़े, उस BO च 18 ग्रुप होइए। फिर उन्हें जिले दिखा कि साढ़े ग्रां च गै 2 ग्रुप पहले, 7 ग्रुप और बने, 9 ग्रुप होइए। फिर साढ़े BPM ने उस टाइम साढ़े BPM है रीना शर्मा, पर वो साढ़े ब्लॉक दे बड़े के अच्छे मैम ने रीना शर्मा, उन्हें फिर साड़ा BO अलग करी ओड़ेआ, ने आखे कि तुंदे ग्रां दी लेडीज की दूई जगह नहीं जाना पवा। फिर साढ़े अपने ग्रां च BO बनिया, इयां कि लेडियां सारी लेडीज लेकिन भी और लेडीज जुड़ियां 11-12 ग्रुप बनिए। करदे करदे फिर सानू पहले 15,000 आया RF, कुछ लेडीज की दिता थोड़ा थोड़ा एरिया अपने अपने छोटे मोटे काम से, पहले नहीं समझ गई नहीं कि। फिर उसके बाद 2001 साल साड़ा इस टाइप करने नहीं RF आया, CIF आया। फिर 2019 च ट्रेनिंग आई है साढ़े BO, बोलने लगे कि BO च ट्रेनिंग देंगे। रीना मैम बोलते मड ब्लॉक में ट्रेनिंग आई है, कौन करेगा, किसके BO में करवाएंगे। तो मैंने बोला मैम हमारे BO में दो। वो बोलते सुषमा जो भी है, सुषमा बोलती है हमारे BO में होना चाहिए। मैंने बोला मैम आप दो तो सही। उन्होंने फिर हमें ICI फाउंडेशन के साथ और कोऑपरेटिव के साथ मिलके उन्होंने ट्रेनिंग दी हमें मिल्क प्रोडक्ट की, उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपको दोबारा ट्रेन किया जाएगा। विक्रांत भैया और नवनीत मैम हमारे उधर आए, उस टाइम शायद कौशल जम्मू की वो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वो योजना चल रही थी, उसके तहत इन्होंने हमें, फिर विक्रांत भैया और नवनीत मैम ने हमें ट्रेनिंग दी। उस टाइम कोरोना के पहले की बात है, एक गांव में नहीं उधर काफी गांव में कौशल जम्मू की तरफ से ट्रेनिंग
दी गई स्पोर्ट एनजीओ के साथ मिलके। तो ऐसे करते करते फिर हमने अपने काम खोल लिया, कुछ लेडीज ने मिलके, हमें बोला गया NRLM की तरफ से, स्पोर्ट एनजीओ की, सबकी तरफ से कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कोई हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर इन्होंने ट्रेनिंग दी थी हमें मिल्क प्रोडक्ट की। फिर हम लेडीज ने मिलके काम खोला, कोरोना वो पनीर का काम स्टार्ट किया अपना, होता है थोड़ा थोड़ा। तो आज काम कितना फैला हुआ है आपका? और सर आप सुनो तो सही थोड़ी सी बात, जो झटका लगा हमें वो तो सुनो। फिर काम किया, अभी हमें काम किए हुए 2-3 महीने ही हुए थे। उस टाइम हम लोग 2.5-3 क्वांटल पनीर बनाना स्टार्ट किया था, हम बना रहे थे, बिक भी रहा था हमारा। तो 22 मार्च को पहला वो लॉकडाउन का बोला गया, तो चलो एक दिन का तो कुछ नहीं हुआ। फिर 24 मार्च को पूरा लॉकडाउन बोल दिया गया। उस टाइम हमारे फ्रिज में 2.5 क्वांटल पनीर पड़ा था, हमारी शॉप पे 2.5 क्वांटल पनीर का दूध पड़ा था। तो जहां जहां जाता था वहां से फोन आ गए कि हम सामान नहीं लेंगे, आप अपना सामान अपने पास रखो। आप सोचिए 5 क्वांटल पनीर का दूध पास पड़ा हो तो कहीं भी बिके ना, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि एक दिन रुकेगी तो खराब हो जाएगी। उस टाइम वो चीज हमें फेंकनी भी पड़ी, कुछ लोगों को हमने ऐसे ही पनीर बांट दिया, क्योंकि वो ऐसे भी खराब हो जाता, कोई लेता नहीं। फिर हमने काम बंद कर दिया, 2-4 दिन वो काम बंद रहा। क्या करते, कोरोना में तो कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था, तो काम की क्या। फिर एक दिन हम लोग घर में बैठे थे, उस टाइम हमारा खुद का भी कंट्रीब्यूशन था, थोड़ा पैसा लगा था, उम्मीद से भी लोन मिला हुआ था। तब नया 1-2 महीने का काम था, फिर काम बंद कर दिया। फिर दोबारा 1 हफ्ता हम लोग घर में बैठे रहे, हमें पता चला कि दूध की दुकानें खुल रही हैं। फिर हमने मिलके दोबारा 5 किलो पनीर से दूध काम स्टार्ट किया था। तो अब तो कोई हिसाब नहीं होता है कि अब तो शादियों के सीजनों में तो क्वांटल पनीर लगता है, पता नहीं कितना बदलाव जिंदगी में आया आपकी? सबसे ज्यादा बदलाव आया कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। हमें कोई जानता नहीं था, अब घर में लोग जानते हैं, LG तक हमारा नाम जानते हैं। उम्मीद एक नजर आई है और JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन ने जो उम्मीद दिखाई है, आज वो सपना साकार हो गया इन जैसी महिलाओं के लिए। अनिता जी, मैं जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार आज सिर्फ रूरल लाइवलीहुड मिशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक कदम पायदान ऊपर जाकर इस वक्त आपकी तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। देखिए, अब मैंने कहा ना, हम एक स्टेप अहेड सोच रहे हैं। अब हम अपना काम मिशन तक कन्फाइन नहीं रख रहे हैं। आज हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं। उसमें क्या है कि हम हर डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो HADP है, हम किसी भी डिपार्टमेंट, फ्लोरिकल्चर की बात करें, हम किसी भी डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस करते हैं। हम आजकल अब सोच रहे हैं सिर्फ प्रोडक्ट्स तक कन्फाइन नहीं रहे, हम इनको सर्विस सेक्टर में लें। अभी हमारी एक एग्जाम्पल है जम्मू में, फर्स्ट फीमेल ऑटो रिक्शा ड्राइवर। तो हम चाहते हैं कि टूरिज्म सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हेल्थ, इसमें ऐसी ट्रेनिंग्स भी इनको दी जाए दैट दे आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू मेकिंग प्रोडक्ट्स बट सर्विसेज भी दें। अभी हम बात करें एल्डरली केयर की, तो हम सोचते हैं हम अपनी फीमेल्स को, या चाइल्ड केयर की, आजकल सिटीज में इतनी जरूरत है ऐसी महिलाओं की, ऐसी हेल्प की जहां पर आपको एल्डरली केयर, चाइल्ड केयर चाहिए, तो इनको हम इतना एम्पावर करना चाहते हैं कि प्रोडक्ट से ज्यादा बियॉन्ड, ताकि इनकी जो रीच है, जो इनकी सर्विसेज है, वो शहरों तक पहुंचे। और अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो अब हम डिजाइन डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहले हम कहते थे कि जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उनके लिए हमें मार्केट मिले, बट अब हम कहते हैं जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उनको हम कैसे एक फिनिशिंग दें, एक इनकी ब्रांडिंग की बात की जा रही है। हम इनके प्रोडक्ट्स को ब्रांडिंग देना चाहते हैं सो दैट देयर प्रोडक्ट्स दे आर अवेलेबल ऑन ई-कॉमर्स आल्सो। तो आप इस सब से ये समझ सकते हैं कि मिशन एक स्टेप अहेड सोच रहा है, और इसमें ये अकेला मिशन नहीं कर सकता है जब तक हमें बाकी डिपार्टमेंट्स, बाकी इंस्टीट्यूट्स या NGOs की बात करें जैसे नवनीत जी, ऐसा सपोर्ट जब मिलेगा तो टुगेदर ये एक हमारी एक सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूरल वुमेन को एम्पावर करना। मिशन अकेला नहीं कर सकता है, मिशन जो अपनी तरफ से कर सकता हम कर रहे हैं, बट जब तक हमें सपोर्ट बाकी डिपार्टमेंट्स, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन से नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं हम उतना सफल नहीं हो पाएंगे। बट आई एम वेरी ग्लैड टू एक्सपीरियंस दिस एंड विटनेस दिस। हमें सपोर्ट मिल रहा है एंड वो टाइम दूर नहीं है जब हम इनको एक अलग पेडेस्टल पे लेके जाएंगे। यू विल सून फाइंड देयर प्रोडक्ट्स ऑन ई-कॉमर्स, ऑलरेडी है, अमेजोन पे है, मीशो पे है, बट
ऐसा दिन दूर नहीं होगा जब इनके प्रोडक्ट्स को एक ब्रांडिंग मिलेगी और इनके प्रोडक्ट्स की प्लेस प्रॉपर मार्केट्स में होगी। वो दिन दूर नहीं होगा अगर ऐसे ही सबका सपोर्ट मिले और ऐसे सुषमा जी जैसी एग्जाम्पल्स, ऐसी महिलाएं, क्योंकि आपका विल पावर बहुत मैटर करता है। हम कितना भी सपोर्ट दे, बट अगर महिला में इच्छा नहीं है काम करने की, अगर कोई चीज उसको रोक रही है, टोक रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा एफर्ट भी कमजोर हो जाता है। तो सुषमा जी जैसी लेडीज एग्जाम्पल है, ऐसी और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। हम लखपति दीदीज की बात कर रहे हैं, हम सुपर दीदीज की बात करते हैं। लखपति जब आपकी आमदन 1 लाख है, जब आपकी 3 लाख से ज्यादा है, 4 लाख से ज्यादा है, हम उनको सुपर दीदी बताते हैं और ये दीदीज हमारी इंस्पिरेशन है, यही हमारी सक्सेस। बहुत बढ़िया। डॉक्टर नवनीत, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह अनीसा जी ने कहा कि आज ई कॉमर्स पे इनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर का एक बड़ा ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी अपने आर्टिजन्स के काम है। किस प्रकार उस माध्यम से क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो हम आज देखते हैं, जो हमारी जड़ों को, जो हमारी नई जनरेशन को अपनी जड़ों से भी जोड़ती है, उसमें कितना प्रभाव मिला उसको प्रमोट करने का इनके माध्यम से? बेस्ट थिंग इसमें मैं कहूँगी कि जैसे अनीसा जी ने कहा कि जब तक मार्केटिंग का लिंक नहीं उनको हम प्रोवाइड करते, तो वो जो सक्सेस रेट है वो उतना होगा नहीं, अदरवाइज दे बी डिमोरलाइज। चीज़ बिकेगी नहीं, प्रोडक्शन है, फिनिशिंग है, एंड बिकेगी नहीं। तो उसमें कुंवर रानी रितु जी के साथ, रितु सिंह के साथ हम कर रहे हैं कि एग्जीबिशंस थ्रू MSME, कुछ वैसे हैं, कुछ फिकी फ्लो वाले भी लगा रहे हैं, कुछ हम अब इंटरनेशनली भी हम कोशिश कर रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम चूज़ करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लेके आएंगे थ्रू MSME। सो वो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, एंड आई थिंक वेरी सून वील बी, हम उसमें कामयाब होंगे। तो उसमें बस सिर्फ ये है कि NRLM हमें सिर्फ वो आइडेंटिफाई कर दे, कुछ तो हमारे अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वुमेन है, कुछ ये आइडेंटिफाई कर दे जिनके बहुत अच्छे, क्योंकि उनकी स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, कौन से प्रोडक्ट्स हैं। इवन जैसे आप गांव में हनी भी बना रही हैं लेडीज, उनका तो मार्केट में बहुत है, 14 टाइप्स ऑफ डिफरेंट हनी है, ऐसे ही और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे लेवेंडर का हम भद्रवा में कर रहे हैं, सो वहाँ पे भी तौफीक जी हैं। तो इस तरीके से उनका वहाँ पे एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट किया है। लद्दाखी पश्मीने का चरखा करके हमने लद्दाख में एक फ्यांग विलेज है, वहाँ पे है। सो इस तरीके से वो जो कुछ तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, तो वी आर लुकिंग फॉर 16 डिफरेंट एग्जिबिटर्स जो हम जिनको इंटरनेशनल लेके जाएं। उनमें से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में से 2 लोग जिनका पूरा एक्सपेंडिचर भी MSME या जो इंटरनेशनल ट्रेड वाले करेंगे। सुषमा जी, आज इस मुकाम पर आप खड़ी हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो अभी तक इस क्षेत्र में नहीं आई, तो एक रोल मॉडल आप इस वक्त बन चुकी हैं, और लखपति दीदी से कहीं आप आगे बढ़ती नजर आई है। अब लक्ष्य क्या है? और महिलाओं को जोड़ा जाए, उनको सशक्त बनाया जाए? हाँ सर, जैसे मैं घर से बाहर निकली हूँ, पहले मेरे को कोई जानता नहीं था, अब सारे लोग मेरा नाम जानते हैं। अब तो मैं जो डेयरी फेडरेशन बनी है ना, जम्मू कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन, उसकी मैं सेक्रेटरी और डायरेक्टर हूँ। वो LG ने लॉन्च की थी 2022 में, शायद 2 साल हो गए। उसकी भी मैं, तो अब मैं जो सोच रही, जो हमने डेयरी की फेडरेशन बनाई है, जो छोटे छोटे लोगों ने डेयरी रखी हुई है, स्पोर्ट NGO की मदद से चुनेंगे लोगों को, इधर से मड ब्लॉक से चुनेंगे, पूरे जम्मू से, क्योंकि फेडरेशन तो पूरी ड्यूटी है। कुछ जो दी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे स्पोर्ट ने कठुए वाली साइड बनाए हैं, उनमें से लोगों को निकालेंगे, श्रीनगर से लोग लेंगे, सब लोगों के जो छोटे छोटे यूनिट है ना, उनको इकट्ठा करके हम अपनी फेडरेशन में जोड़ेंगे और उनको नया कारोबार देंगे, क्योंकि वो भी घर से निकल के स्टेज पर आए। लक्ष्य क्या है? करोड़पति दीदी लक्ष्य है करोड़, खुद करोड़पति नहीं, लाखों दीदियों को करोड़पति बनाना मेरा लक्ष्य है। बहुत बढ़िया। अनिता जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन पिछले कई समय से लगातार एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। सर्स आजीविका मेले की मैंने बात की, ग्रैंड सक्सेस रहा है। अस्करी, उसको हम भूल नहीं सकते। किस प्रकार इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मोटिवेशन, एक्सपोजर हमारी महिलाओं को मिल रहा है, खासकर रूरल ओरिएंटेड वुमेन को, और बाहर भी इनको एक्सपोजर विजिट पे भेजा जाता है, कितना बदलाव नजर आता है?
जैसे कि मैंने आपको कहा कि अभी कोई फॉर्मल मार्केट बहुत कम कुछ महिलाएं जो अपनी तरफ से भी इनिशिएटिव हमसे जो सपोर्ट हो सकता है हम देते हैं, बट फॉर्मल मार्केट कहीं ना कहीं सब महिलाओं के पास नहीं है। तो मिशन की तरफ से ये इनिशिएटिव रहता है कि हम इनको ईयरली, अब मैं JNK की बात करूं, वैसे तो हर स्टेट में ईयरली वंस होता है सारस, बट जम्मू कश्मीर में 2 बार होता है, एक बार जम्मू में, एक बार कश्मीर में। इस प्लेटफॉर्म में जो मैंने ऑब्जर्व किया, ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो आप एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं हर स्टेट से आती हैं। इस प्लेटफॉर्म का मेन मकसद होता है पहले ये एक दूसरे से सीखें, एक ही रूफ के अंडर आप एक दूसरे के प्रोडक्ट्स देखते हैं, हर डिफरेंट, क्योंकि जो महिलाएं अलग स्टेट से आती हैं वो भी नॉमिनेट होके आती है, कहीं ना कहीं उनमें कोई बात होती है कि उनको स्टेट नॉमिनेट करता है, कहीं ना कहीं वो वहाँ की सक्सेसफुल रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर है। तो जब ये सारी रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एक रूफ के अंडर दे सेल प्रोडक्ट्स, दे एक दूसरे से काफ़ी स्किल्स सीखती हैं, एक दूसरे की प्रोडक्ट की फिनिशिंग देखती है, तो ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। उसके अलावा इसका फ़ायदा सिर्फ महिलाओं को नहीं होता है, बट हमारे JNK के लोगों को भी होता है, क्योंकि यही एक माध्यम है जब आप रूरल प्रोडक्ट्स एक ओपन मार्केट में देखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत मॉडर्नाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से हम रूरल प्रोडक्ट्स, रूरल आर्ट क्राफ्ट, क्यूजीन की इंपॉर्टेंस को लूज कर रहे हैं। तो यही एक अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लोगों के लिए भी कि वो इस चीज को एक्सपीरियंस करें। अभी जैसे सारस आजीविका जम्मू में हुआ, हिमाचल का सिद्धू मुझे नहीं लगता इससे पहले मैंने या जम्मू के लोगों ने टेस्ट किया होगा। वैसे ही डिफरेंट, मतलब जो जहाँ की स्पेशलिटी है, और हमारे अपना जम्मू कश्मीर का डोगरी फूड, कश्मीरी क्यूजीन, तो हमारा ऐसे माध्यम से आप एक कल्चर को भी अपने प्रमोट करते हैं, अपनी क्यूजीन को प्रमोट करते हैं, और उससे इन महिलाओं को बहुत कॉन्फिडेंस आता है। इनको जब बहुत सारे लोग इनके एग्जीबिशन में आते हैं, हमारी यही कोशिश होती है हम इसको ज्यादा पब्लिसाइज करें, लोग आए। जब तक आप और हम इन एग्जीबिशंस में नहीं जाएंगे तब तक हम इनका ना लाइवलीहुड बढ़ा पाएंगे, और हमारे आने से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन और ब्यूटीफुल एमलगमेशन होता है हमारे अपने रूरल कल्चर, आर्ट, क्राफ्ट, क्यूजीन को प्रमोट करने का, एंड इन टर्न इसका इम्पैक्ट इनके लाइवलीहुड पे होता है, क्योंकि जो भी वहां सेल होती है डायरेक्टली गोज इनटू देयर पॉकेट्स। कोई इंटरमीडियरी नहीं है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है 10 दिन के लिए, और ये 10 दिन की सेल इन पूरे साल की, कुछ ग्रुप्स, कुछ महिलाओं के लिए पूरे साल के लिए एक बहुत बेहतरीन इनकम होती है। यही हमारी कोशिश होती है। डॉक्टर नवनीत, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ही खूबसूरत इनके प्रोडक्ट हैं, और खासकर कलंडी की अगर बात करें, साझा चूल्हा एक उसको हम भूल नहीं सकते, जो हमारी टेस्ट बर्ड्स हैं उसको सैटिस्फाइड करने वाली बात है। GI टैगिंग की अगर बात करें तो कितना एक इम्पोर्टेंट कदम रहेगा इनके प्रोडक्ट्स को एक अलग पायदान पर ले जाने के लिए? कश्मीर में बहुत सारे GI टैगिंग हो चुके हैं, लेकिन जम्मू के प्रोडक्ट्स अभी भी कहीं बहुत पीछे हैं। सो उसमें आइडेंटिफाई करने की, और इन लोगों की मदद से अनीसा जी कैन टेक चार्ज फॉर इट, तो मिलकर हम इस पे वर्क कर सकते हैं कि कितने हम GI प्रोडक्ट्स और यहाँ पे, जैसे इवन अब्दुलिया में जो जैसे मिल्क केक मिलता है, सो कहीं ना कहीं लोग उसको भूलते जा रहे हैं। सो अगर उसको GI टैग मिले, प्रेम पतीसा वाला जो खुद का है वो फेमस है, यहाँ का आम पापड़ फेमस है, और काफ़ी सारे, ये नहीं है कि सिर्फ वो मर्द ही बना रहे हैं, women have joined hands to make it। सो खुद में भी हमने देखा जो उनकी वर्कशॉप है वहाँ पे महिलाएं भी काम कर रही हैं। सो इस तरीके से जैसे हम इसको और प्रमोट करने के लिए हम GI टैग को हर साल NGO सपोर्ट एक प्रोग्राम करता है, जो अनीसा जी लास्ट टाइम उसमें चीफ गेस्ट भी रह चुकी हैं, कुबरानी रितु सिंह जी के साथ, रूरल विमेन कन्क्लेव, जो कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कभी भी नहीं हुआ। सो उसमें अब मैं चाहूँगी कि इस साल का जो करना है हम NRLM के साथ जुड़कर करें सपोर्ट, एंड उसमें देखें कि कौन से प्रोडक्ट्स जो बहुत बेहतरीन है, जिनको हम GI टैग देते हैं या उसको प्रोसेस करते हैं, हम उन महिलाओं को बुलाएं, उन लोगों को आगे लेके आएँ, ताकि वो थोड़ा सा एक अच्छे से अवेयरनेस हो जाए लोगों को कि ये प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ के हैं और इनको हमने यूज़ करना है। सुषमा जी, अंत में क्या कहेंगे, क्या एक संदेश उन महिलाओं के लिए जो अभी देख रही हैं, घर की उस दहलीज को पार नहीं कर रही हैं, उनके लिए क्या संदेश? अभी तो हमने उन महिलाओं के लिए स्टिचिंग सेंटर खोला है रोटरी क्लब और स्पोर्ट NGO की तरफ से, क्योंकि मैं स्पोर्ट NGO की प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ ना मर्द की, तो उन इस
पोस्ट की इसके नवनीत मैम की हेल्प से और रोटरी क्लब के सर आए हुए थे। एक स्टिचिंग सेंटर खोला हमने अपने घर में खोला, पर उधर हम 20 औरतों को ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कास्ट। अभी हम उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया, जो भी उनका खर्चा था स्पोर्ट एनजीओ ने किया है। जो भी थोड़ा बहुत सिलाई का धागा वगैरह, जो भी थोड़ा कपड़ा, वो खुद स्पोर्ट एनजीओ ने दिया है, हमने लड़कियों से नहीं लिया। अब उनको और ट्रेन करेंगे कि वो आगे बढ़े और अच्छा अपनी थोड़ी थोड़ी इनकम से ज्यादा इनकम पर जाए और अपने घर को अच्छे से चलाएं, अपने पति की पूरी हेल्प करें। घर की पूरी हेल्प करें, कैसा फील होता है कि परिवार में एक सम्मान बढ़ता है नजर? इज्जत बढ़ती है जब पैसा आता है ना। आजकल इज्जत पैसे की या बंदे की तो रही ही नहीं तो जब लेडी घर में पैसा लेके आती है ना, उसकी इज्जत ज्यादा होती है। चाहे घर का सारा काम करे, रात को सब उसको यही बोलेंगे आ क्या गया तूने, तो वो जो थकी होती है उससे ज्यादा थक जाती है, क्योंकि उसको मेंटली स्ट्रेस हो जाता है। सुबह की मैं लगी हूँ और मेरे को आके बोला क्या किया तूने, घर में तो कोई काम ही नहीं आता। तो जो बाहर से कुछ कमा के लाती है उस सब उसकी इज्जत करते हैं, उसको बोलते हैं कि इसने काम किया। इसलिए मैं हर औरत को ये संदेश देना चाहती हूँ कि घर से निकलें और अपना काम शुरू करें। कहते हैं ना सफलता मिल ही जाएगी, चाहे बढ़कते बढ़कते सही, गिरते तो संभलते वही हैं जो घर से निकलते हैं, गिरते वही हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। बहुत बढ़िया। अनिसा जी, चलते चलते मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ समय से लगातार एक बदलाव जम्मू कश्मीर खासकर रूरल सेक्टर में नजर आया है और उसमें वुमेन की एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है। घर की उस चार दीवारी से बाहर निकलकर अपने लिए सम्मान और अर्थव्यवस्था में एक बदलाव ला रही है। किस प्रकार महिलाओं के इस जज्बे को जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ से एक सैल्यूट दिया जाता है, वुमेन अचीवर्स की अगर बात करें, किस प्रकार एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है? हम कोशिश करते हैं ऐसी वुमेन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर फेलिसिटेट करवाएं। अभी लेटली वुमेंस डे पे हमने ऑफिस में हमारे मिशन डायरेक्टर मैम ने ऐसी 10 महिलाओं को रिकग्नाइज़ किया। हमारे साथ कोई 7.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं, मैंने आपको कहा बाकी डिपार्टमेंट्स भी बड़ा हमारी महिलाओं के काम को रिकग्नाइज़ करते हैं। तो जब भी हमें कोई कम्युनिकेशन आती है कि हम किसी को नॉमिनेट करें, तो हम ज़रूर देखते हैं उस सेक्टर में कौन सी महिला अच्छा कर रही है और उनको ज़रूर कहीं ना कहीं रिकग्नाइज करवाते हैं, चाहे अपने मिशन के थ्रू, चाहे किसी और डिपार्टमेंट में नॉमिनेट करके। हमारी काफ़ी महिलाएं प्रधानमंत्री से खुद फेलिसिटेट हुई हैं, यहाँ पर G20 में प्रेसिडेंट जी से मिली हैं। तो ऐसा हम कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये महिलाएं, हमारा मेन मकसद है कि जो महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे सुषमा जी कर रही हैं, इनके जैसी और महिलाएं कर रही हैं, ये एक इंस्पिरेशन बने। क्योंकि हम कितना भी बोले, आप कितना भी बोलें, जब तक इनमें से एग्जाम्पल्स नहीं आएंगी और हम उन एग्जाम्पल्स को हाईलाइट नहीं करेंगे, तो बाकी रूरल महिलाएं इंस्पायर नहीं होंगी। तो हम जब कहते हैं ज़्यादा महिलाएं जुड़ें, तो उन ज़्यादा महिलाओं को जुड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है जो महिलाएं हमसे ऑलरेडी जुड़ी हैं, उनको कहीं ना कहीं हम इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें और उनको एक अचीवर वाली फीलिंग दे, और इसकी कोशिश हम लगातार करते रहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है और बदलाव यहाँ पर नजर आ रहा है। सुषमा जी जैसी कई महिलाएं आज सफलता की कहानी न केवल लिख रही हैं, बल्कि और महिलाओं के लिए, खासकर ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। और ऐसे में जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर बात करें, ये और कई एनजीओ जैसे एनजीओ सपोर्ट इस दिशा में काम कर रहा है कि न केवल उनको पुश कर रहे हैं अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने के लिए और खासकर एक बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन की तरफ से उनके इस योगदान को सैल्यूट भी किया जा रहा है। उन अचीवर महिलाओं को जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से न केवल अपने घर की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाया है, बल्कि समाज में अपना योगदान भी दे रही हैं। अनिसा जी, डॉक्टर नवनीत और सुषमा जी, आप इस कार्यक्रम में आए, अपना बहुमूल्य समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद के आज के इस अंक में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।